नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। चैती छठ 2026 वैदिक पंचांग के अनुसार 4 दिनों के महापर्व चैती छठ की शुरुआत 22 मार्च से होगी। वही इसका समापन 25 मार्च को होगा। नहाय खाए महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जो 22 मार्च को पड़ रहा है। इस दिन व्रत स्नान के बाद शुद्ध स्वास्तिक भोजन कद्दू भात का सेवन होगा और खरना यानी दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, जो 23 मार्च को पड़ रहा है। इस दिन शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाया जाता है। इसके बाद से ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। पहला अर्घ यानी संध्या अर्घ तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जो इस बार 24 मार्च को दिया जाएगा। इस दिन व्रत घाटों पर जाकर छठी मैया के गीत गाते हैं और सूप में फल ठेकुआ सजाकर सूर्यदेव की पूजा करते हैं। और उषा अर्घ यानी पारण चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ का समापन होता है, जो इस साल 25 मार्च को दिया जाएगा। अर्घ के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण करते हैं। क्यों खास है ये चैती छठ? चैती छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैती छठ के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और संतान की रक्षा होती है। भारत की पवित्र धरती पर कई ऐसे व्रत हैं जो केवल पूजा नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है, और उन्हीं में से एक है चैती छठ व्रत। एक ऐसा व्रत जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करके मनोकामनाएं पूरी होती है। चैत महीने में आने वाली यह छठ पर्व मुख्यतः बिहार, यूपी और झारखंड में मनाया जाता है। यह व्रत संतान सुख और परिवार की खुशहाली, रोगों से मुक्ति के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से छठी मैया का व्रत करता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे प्रियव्रत। उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी, संतान सुख नहीं था। राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। तब एक दिन महर्षि कश्यप ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के बाद रानी को पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन जन्म लेते ही वो बच्चा मृत हो गया। राजा प्रियव्रत टूट गए और बच्चे को लेकर शमशान की ओर चल पड़े। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वहां प्रकट हुई छठी मैया। उन्होंने कहा, हे राजा, मैं सृष्टि की छठी देवी हूँ। अगर तुम मेरा व्रत करोगे तो तुम्हें संतान सुख मिलेगा। राजा ने पूरे नियम से छठ व्रत किया और कुछ समय बाद उन्हें स्वस्थ और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ व्रत की परंपरा शुरू हो गई। छठ पूजा में सूर्य देव की आराधना की जाती है, क्योंकि सूर्य जीवन के दाता है, ऊर्जा का स्रोत है, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है, जो अपने भक्तों की रक्षा करती है। इस व्रत में डूबते सूर्य को अर्घ और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह हमें सिखाता है जीवन में हर स्थिति का सम्मान करें, चाहे वो अस्त हो या उदय हो। छठ व्रत 4 दिनों का होता है। नहाए खाए, घर की सफाई, शुद्ध भोजन, खरना, गुड़ और खीर रोटी का प्रसाद और संध्या डूबते सूर्य को अर्घ, उषा उगते सूर्य को। व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते,
ये बहुत कठिन होता है, लेकिन आस्था इसे आसान बना देता है। एक गरीब महिला थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके मन में अटूट विश्वास था। उसने छठ व्रत किया बिना किसी साधन के। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। छठी मैया प्रसन्न हुई और उसके जीवन में चमत्कार हुआ। उसके सारे दुख दूर हो गए और खुशियों से उसका घर भर गया। छठ पूजा हमें सिखाती है सच्ची भक्ति में शक्ति होती है, विश्वास से चमत्कार होते हैं। छठ सिर्फ आस्था का ही पर्व नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उसका हर नियम शरीर, प्रकृति और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। छठ पूजा में उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। विज्ञान के अनुसार सुबह की किरणें में UVA शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। उसे विटामिन D मिलता है, हड्डियां मजबूत होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। पानी में खड़े होकर सूर्य को देखना आँखों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। छठ में लोग नदी या तालाब में खड़े होकर पूजा करते हैं। इसके वैज्ञानिक फायदे: शरीर का ब्लड सर्कुलर बेहतर होता है, ठंडा पानी तनाव कम करता है, पैरों के नसें को आराम मिलता है। इसे आधुनिक भाषा में हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है। छठ व्रत में 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है। विज्ञान कहता है कि शरीर में डेक्सोफिसिएशन होता है, खराब कोशिकाएं खत्म होती है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है, मानसिक रूप से ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है, आत्मनियंत्रण मजबूत होता है। छठ में साफ सफाई और शुद्धता का बहुत जोर दिया जाता है। इसके फायदे: बैक्टीरिया और संक्रमण कम होते हैं, केवल प्राकृतिक और शुद्ध भोजन, फल, गुड़, गन्ना लिया जाता है। यह शरीर के लिए हेल्दी डाइट बनता है। छठ में दोनों समय पूजा होती है, डूबता सूरज, उगता सूरज। इससे शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक संतुलित होता है, नींद बेहतर होती है, हार्मोन संतुलित रहते हैं, मानसिक शांति मिलती है। छठ पूजा में ध्यान, भक्ति, सकारात्मक सोच, इससे तनाव कम होता है, मन शांत रहता है, परिवार में जुड़ाव बढ़ता है। प्रकृति के साथ जुड़कर जीना ही असली स्वास्थ्य है। सूर्य, जल, व्रत और शुद्धता ये मिलकर शरीर और मन को स्वस्थ बनाते हैं। इसलिए छठ केवल पूजा नहीं, एक पूर्ण वैज्ञानिक जीवन शैली है। हमारे पूर्वज वे आधुनिक लैब वाले वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन उनकी सोच, प्रयोग और खोज पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। अब आप ये सोचिए ना कि पृथ्वी घूमती है, ग्रहण कैसे होता है, मौसम और ग्रहों का अध्ययन किया। यह उस समय बहुत बड़ी वैज्ञानिक सोच थी। शून्य का सिद्धांत दिया, दशमलव प्रणाली, आज की पूरी दुनिया इसी का उपयोग करती है। आयुर्वेदिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। औषधीय रोगों का गहन ज्ञान दिया। योग और ध्यान केवल धर्म नहीं, आज विज्ञान भी मानता है कि योग से तनाव कम होता है, दिमाग शांत रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे पूर्वज छठ जैसे पर्व, सूर्य, जल, उपवास, ऋतु के अनुसार भोजन, दिनचर्या और सूर्योदय के साथ उठना, यह सब नेचुरल वासे साइंस ही था। हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान थे। उन्होंने प्रकृति को देखकर नियम बनाए। हर चीज को बिना प्रमाण वैज्ञानिक कहना सही नहीं होता है, लेकिन जो चीजें प्रमाण और तर्क से सिद्ध है वही विज्ञान है। हमारे पूर्वज वैज्ञानिक सोच वाले ज्ञानी लोग थे। उन्हें बिना आधुनिक उपकरणों के भी कई अद्भुत खोजें की।
उनके बातों को अंधविश्वास नहीं बल्कि समझ और तर्क से अपनाना चाहिए। आँख बंद करके हम किसी भी भक्ति को अपनाने नहीं बोलते, बट अगर आप इसके अंदर जाइएगा, पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि हमारे पूर्वजों ने ये नियम क्यों बनाए। हर पर्व त्योहार किसी न किसी कारण से जुड़ा हुआ है, हमारे स्वास्थ्य को लेकर, हमारी ऋतुओं को लेकर। तो हमारे पूर्वज वैज्ञानिक तो नहीं थे, लेकिन वैज्ञानिक जैसे वाले अनुभव रखते थे और उसी अनुसार उन्होंने ये नियम बनाए। आज की जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।